Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. वेलकम टू टेल मसाला गौरव। सबसे पहले तो टाइम हो गया काफी आपसे मिले हुए, तो व्हाट इज स्टोरी, सब ये बताइए सबसे पहले, बिकॉज़ फैंस आर रियली एक्साइटेड, द ऑडियंस इज रियली एक्साइटेड। Okay, this is a bit of a coincidence story. 4 या 5 साल पहले जब थॉर का पहला फ्रेंचाइज आया था इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों ने देखकर कहा कि अरे ये तो तुम्हारे जैसा लगता है, और अरे ये तुम्हारी जैसी बात करता है, तुम्हारी जैसी आवाज़ है। एंड मेरे लंबे बाल थे और मैं ज़्यादा जिम जाया करता था उन दिनों। एंड आई फेल्ट लाइक हाँ थोड़ी सिमिलैरिटी है, बट किसी पता था कि कुछ साल बाद मैं एक्चुअली उसी कैरेक्टर के लिए उसका हिंदी वर्जन की आवाज़ बनूंगा। सो कुछ वक्त पहले मेरे एक बहुत करीबी डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने कुछ साल पहले काम किया था स्टार प्लस पे, औशम सामंता, जो शक्ति सामंता के बेटे हैं। उनका वो लेजेंडरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो है आराधना स्टूडियो, जहाँ वो बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड फिल्म्स को डब करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि डिज्नी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू वॉइस, और वो चाहते हैं कि कोई यंगर कूलर वॉइस हो इस बार थॉर के लिए, एंड आप आ जाओ। एंड उनको तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं था, तो मैं बिना सोचे समझे चला गया और हमने टेस्ट दे दिया, और टेस्ट लंदन में उनको अच्छा लग गया। उन्हें ऐसा लगता है कि यह आवाज़ सूट करती है, तो उन्होंने कहा ठीक है अब आप हमारी इंडियन वॉइस बनेंगे। तो हमने कहा थैंक यू, और हमने चैलेंज उठा लिया। अब उठाते वक्त ये नहीं सोचा था कितना टफ़ होगा, बट वो बहुत टफ़ निकला। ये वाली फिल्म बहुत मज़ेदार, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारा एक्शन है। एंड बिकॉज थॉर वाली फिल्म प्रोडोमिनेटली थॉर के ऊपर होती हैं, तो पूरी फिल्म में थॉर का ही काम है, तो काफ़ी काम था, और बहुत अलग अलग किस्म के सीन थे, बहुत अलग अलग इमोशंस थी, और फिर उन अलग अलग इमोशंस को उसका हिंदी रूपांतर करना और अच्छी तरीके से करना। और तो मैंने पूरी फिल्म को एनैक्ट किया उस कमरे में, बिकॉज मैं रियलाइज़ कर रहा था कि डबिंग के तौर पर नहीं हो पाएगा। तो जंप भी कर रहा था, और एक्शन भी कर रहा था, और खुद से रोमांस भी कर रहा था, बट वो करना पड़ा बिकॉज उसके बिना ये जस्टिफाइड नहीं होता। बट मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, बट जाके देखें और मुझे बताएं कैसी लगी। वॉइस देना आपके लिए, आपने कहा चैलेंजिंग रहा, तो क्या कुछ आपके लिए डिफिकल्ट रहा उस चीज़ में, उस जर्नी के दौरान? सबसे मुश्किल होता है ये बात कि जब आप लिप मूवमेंट को मैच करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा हिंदी रूपांतर है उसकी ग्रामर कम्प्लीटली मुख्तलिफ होती है इंग्लिश ग्रामर से। सो वो वर्ड्स मैच नहीं करते, सेंटेंस का स्ट्रक्चरिंग मैच नहीं करता। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ if I was to say so there's a particular line in the film which is like no, I don't have a phone, but you could send me an electronic mail, email it's called. अब ये जो टोनालिटी होती है जब आप उसका हिंदी बनाते हैं, तो वो नहीं, मेरे पास फ़ोन तो नहीं है, पर तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भेज सकते थे। और एज सून एज आप उसे वैसे डब करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है ये तो बहुत डब्ड जैसा सुनाई दे रहा है, जैसे हमेशा डब्ड चीज़ें सुनाई देती हैं। एंड आई नो जो हमारे डबिंग आर्टिस्ट हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, बट आई फेल्ट कि क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, तो मुझे मेरा ध्यान परफॉर्मेंस पे होना चाहिए रादर दैन जस्ट द वॉइस। एंड तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कभी डायलॉग्स को थोड़ा बदल के, कभी इमोशन को थोड़ा चेंज करके, कभी जो नॉर्मली किया जाता है उससे थोड़ा हट के करने की कोशिश की। बट लाइक आई सेड, ये मेरी पहली कोशिश है, सो आई होप पीपल लाइक इट। Any last message to the fans out there of Tele Masala? Hey, this is Gaurav and you are watching me on Tele Masala, and everyone who's watching, I hope you had a great Diwali. अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, और वो ये कि 3 नवंबर को थॉर रैग्नारॉक रिलीज़ हो रही है, जिसका एक हिंदी वर्जन है। इस बार हमारे देश में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी वर्जन रिलीज़ हो रहे हैं। जो हिंदी वर्जन है वो मेरी आवाज़ में है।
तो अगर आप हिंदी वर्जन बाय चांस देखने चले जाएं, एक आवाज़ होगी जिसे आप शायद पहचान जाएं, पर उसके बाद मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आप पहचान जाएं करेक्टली कि वो आवाज़ किसकी है, तो हम आपको एक सीक्रेट प्राइज़ देंगे। सी यू।